कल्पना कीजिए कि आप एक खिड़की की चौखट पर बैठे हैं, अपनी दृष्टि को रात्रि के आकाश की ओर उठाते हुए, जहां दूरस्थ तारे गहन अंधकार के मखमली पर्दे पर बिखरे हीरों की भांति चमक रहे हैं। ऐसे क्षण में आपके मन में एक गहन प्रश्न उभर सकता है, यदि मानवता पूरे 1 वर्ष तक प्रकाश की गति से यात्रा कर सके, तो क्या वह हमारे सौर मंडल की सीमाओं से बाहर निकल सकेगी? यह प्रश्न मानव आत्मा की गहराइयों में गूंजता है, तारों के बीच साहसिक अभियानों के स्वप्नों को प्रज्वलित करता है, जो ब्रह्मांड की असीम दूरी को जीतने की तीव्र इच्छा से परिपूर्ण हैं। फिर भी जब हम वास्तविक संख्याओं में गोता लगाते हैं, तो विस्मय और एक कष्टदायक उदासी का मिश्रण उभरता है, जो हमें तारों के विशाल सागर में अपनी सूक्ष्म स्थिति की याद दिलाता है। इससे भी आगे जाकर ब्रह्मांड न केवल विशाल हो सकता है, बल्कि असंख्य समांतर वास्तविकताओं को आश्रय दे सकता है, जहां प्रत्येक संभावना साकार होती है, जिससे खोज और भी अधिक प्रेरणादायक बन जाती है। आइए सबसे पहले प्रकाश वर्ष की अवधारणा की जांच करें। यह माप की इकाई परिचित लग सकती है, लेकिन यह इतनी चक्करदार दूरी का प्रतिनिधित्व करती है जो कंपकंपी पैदा कर देती है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो ब्रह्मांड की सबसे तेज इकाई प्रकाश 1 वर्ष में तय करती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हुए। इसका सटीक मूल्य 9.46 खरब किलोमीटर है। इसे संदर्भ में रखने के लिए, यदि आप एक साधारण हवाई जहाज से इस यात्रा का प्रयास करें, तो इसमें सैकड़ों वर्ष लगेंगे। कई लोग सोचते हैं कि प्रकाश वर्ष असाधारण रूप से दूर नहीं है, शायद 1 सदी में हवाई जहाज से पहुंचा जा सकता है। लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक विचलित करने वाली है। प्रकाश की गति से पूरे 1 वर्ष तक यात्रा करने पर भी आप केवल हमारे सौर मंडल की सीमा को पार करेंगे। हमारा सौर मंडल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, जहां ग्रह अपनी कक्षाओं में नाजुक नृत्य करते हैं, जो अंतरिक्ष के विशाल शून्य में एक सूक्ष्म बिंदु बनाते हैं। इसकी सीमा वह बिंदु है जहां सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कमजोर पड़ता है, लगभग 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। फिर भी उस गति पर भी हम सीमाओं पर ठहरते रहेंगे, अपने परिचित घोंसले से पूरी तरह अलग नहीं हो पाएंगे। वर्ष 2025 में खगोलविदों द्वारा की गई हालिया विश्लेषणों चल रही मिशनों के आंकड़ों पर आधारित इसकी पुष्टि करती हैं कि सौर मंडल की बाहरी सीमा ओर्ट बादल से घिरी हुई है, जो बर्फीले पिंडों और धूमकेतुओं की एक विशाल गोला है। अनुमान है कि इस बादल की त्रिज्या 0.8 से 1.5 प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है, जो दर्शाता है कि सूर्यमंडल केवल ग्रहों तक सीमित नहीं है, बल्कि दूरस्थ धूमकेतुओं के भंडारों के साथ एक विस्तारित क्षेत्र को शामिल करता है। यह भविष्य की अंतरतारकीय मिशनों को प्रभावित कर सकता है, संभावित संसाधनों या खतरों को प्रदान करते हुए। हालिया अध्ययनों, जिसमें ओर्ट बादल में अब तक का सबसे बड़ा धूमकेतु सी 2014 UN 271 का अवलोकन शामिल है, जिसका व्यास लगभग 150 किलोमीटर है, इन वस्तुओं की रासायनिक संरचना और निर्माण के रहस्यों को प्रकट करता है, जो सुझाव देता है कि ओर्ट बादल सौर मंडल का प्राचीन अवशेष है, जो आकाशगंगा के इतिहास में पड़ोसी तारों के साथ गुरुत्वाकर्षणीय अंतरक्रियाओं द्वारा आकारित है। वर्ष 2025 में एएलएमआई दूरबीन से किए गए अवलोकनों ने सूर्य से 16.6 खगोलीय इकाइयों पर इस धूमकेतु में आणविक गतिविधि की पुष्टि की, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और जल जैसे गैसों की उपस्थिति संकेतित है, जो सौर मंडल के बर्फीले किनारों में रासायनिक प्रक्रियाओं की हमारी समझ को समृद्ध करती है और उठाती है कि ये सामग्रियां कैसे रहने योग्य ग्रहों के निर्माण में योगदान दे सकती हैं, शायद जैविक अणुओं को ले जाते हुए जो दूरस्थ दुनिया में जीवन के बीज बो सकती हैं। एक विशाल ब्रह्मांडीय जलाशय की छवि को उद्घाटित करते हुए, जहां अस्तित्व के निर्माण ब्लॉकों को तारकीय ऊष्मा द्वारा जागृत होने की प्रतीक्षा है।
अब मानव प्रौद्योगिकी की वर्तमान क्षमताओं पर विचार करें। हमने अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड में प्रक्षेपित किए हैं और उनमें से 2 दूरी और गति के रिकॉर्ड के लिए उल्लेखनीय हैं, वॉयेजर 1 और पार्कर सोलर प्रोब। वॉयेजर 1 वर्ष 1970 में प्रक्षेपित, वर्ष 2025 में 48 वर्ष से यात्रा कर रहा है। इसकी गति लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो ब्रह्मांडीय पैमाने पर एक कछुए की धीमी चाल के समान है। इसने अब तक लगभग 25,000 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की है और पूर्वानुमान दर्शाते हैं कि नवंबर 2026 के आसपास यह पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचेगा। प्रकाश दिवस वह दूरी है जो प्रकाश एक ही दिन में तय करता है, जो लगभग 25.9 हजार करोड़ किलोमीटर के बराबर है। इस गति पर एक प्रकाश वर्ष पूरा करने के लिए 17,500 वर्ष लगेंगे। निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए, जो 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, कम से कम 70,000 वर्ष लगेंगे। इसके इंजनों की कमजोर गूंज की कल्पना कीजिए, जो अनंत अंधकार में गूंज रही है, शून्य की एकाकीता और पृथ्वी को भेजे गए कमजोर संकेत। जब ये संकेत पहुंचते हैं तो पीढ़ियां गुजर चुकी होती हैं, संस्कृतियां विकसित हो चुकी होती हैं, लेकिन यान आगे बढ़ता रहता है। वर्ष 2025 के नासा आंकड़ों के अनुसार वॉयेजर 1 अंतरतारकीय अंतरिक्ष की खोज जारी रखता है, प्लाज्मा की घनत्व और चुंबकीय क्षेत्रों को मापते हुए, और 2026 में प्रकाश दिवस की बाधा को पार करने की उम्मीद है। यह मानवता के ब्रह्मांड की सीमाओं के विरुद्ध निरंतर प्रयास का प्रतीक है। यह लंबी चलने वाली मिशन हेलियोस्फीयर की सीमा के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करती है, जहां सौर हवा अंतरतारकीय माध्यम से मिलती है। भविष्य की यात्राओं के लिए ब्रह्मांडीय विकिरण से सुरक्षा की हमारी समझ को बेहतर बनाती है और दर्शाती है कि कैसे अंतरतारकीय कण सौर चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतरक्रिया करते हैं, जो मानवयुक्त यानों के लिए सुरक्षा ढालों के डिजाइन को प्रभावित कर सकता है, एक ब्रह्मांडीय सीमा की दृष्टि को उद्घाटित करते हुए जहां हमारा सौर मंडल विशाल अंतरतारकीय सागर में विलीन हो जाता है। हालिया खोजों से पता चलता है कि एक 50,000 डिग्री का प्लाज्मा की दीवार प्रणाली को घेरती है, एक ऐसी घटना जो हमारी अपेक्षाओं को चुनौती देती है और गैलेक्टिक माध्यम के साथ गतिशील अंतरक्रियाओं का सुझाव देती है। मानो ब्रह्मांड हमारी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए अदृश्य बाधाएं खड़ी कर रहा हो। पार्कर सोलर प्रोब वॉयेजर 1 से गति में आगे है, 10 गुना अधिक मूल्यों तक पहुंचते हुए। शुक्र और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का उपयोग एक गुलेल की तरह करके यह 192 किलोमीटर प्रति सेकंड तक त्वरित होता है। ऐसी गति से हनोई से हो ची मिन्ह शहर का सफर 6 सेकंड में पूरा हो जाएगा। सबसे तेज मानवनिर्मित वस्तु के रूप में वर्ष 2024 में इसने 4,30,000 मील प्रति घंटा का रिकॉर्ड तोड़ा, जो लगभग 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्ष 2025 के अपने अंतिम निकटतम पास में यह सौर वातावरण में गोता लगाया और सौर हवा के यूटर्न को कैद किया, जहां सौर सामग्री सूर्य की ओर वापस घूमती है। फिर भी यह प्रभावशाली गति एक प्रकाश वर्ष को कवर करने के लिए 1,560 वर्ष की आवश्यकता होगी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के लिए 4.2 प्रकाश वर्ष पर कम से कम 6,552 वर्ष लगेंगे। प्रक्षेपण के समय की उत्तेजना की कल्पना कीजिए, नियंत्रण कक्ष में तालियां गूंज रही हैं, लेकिन इस उदासीपूर्ण जागरूकता से कमजोर की यात्रा मानव इतिहास से आगे निकल जाती है। पार्कर सोलर प्रोब का सबसे निकटतम दृष्टिकोण 24 दिसंबर 2024 का था, जिसमें सौर हवा की पुनर्चक्रण प्रक्रिया का अवलोकन किया गया। यह सूर्य के ऊर्जा चक्रों और कोरोना मास इजेक्शन पर नई दृष्टियां प्रदान करता है, जो पृथ्वी के उपग्रहों और विद्युत ग्रिडों को प्रभावित करने वाले अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में मदद करता है। इसके अलावा वर्ष 2025 में
प्रोब ने सूर्य की बाहरी सीमा को 2 आयामों में मैप करने में योगदान दिया, वातावरणीय जटिलताओं को प्रकट करते हुए जो समान तारों के मॉडलों को बेहतर बना सकती हैं और पृथ्वी को सौर प्रभावों से बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं, जिसमें विस्फोट शामिल हैं जो वैश्विक संचार को बाधित करने वाली जियोमैग्नेटिक तूफान उत्पन्न कर सकते हैं। एक गतिशील और अप्रत्याशित सूर्य का चित्रण करते हुए जिसके रहस्य परत दर परत खुल रहे हैं, मानो हम एक जीवंत तारे की गहराइयों में गोता लगा रहे हैं। वर्ष 2025 के आंकड़ों से इसकी 25वीं निकटतम दृष्टिकोण की पुष्टि हो रही है और टीम को सौर अन्वेषण में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए कोलियर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। मानव सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में उसके जन्म से लगभग 5500 वर्ष तक चली है। सबसे तेज पार्कर सोलर प्रोब को भी एक प्रकाश वर्ष से आगे भेजने के लिए 300 पीढ़ियों की आवश्यकता होगी। पहुंचने पर पृथ्वी पर मानवता अपरिचित हो सकती है, भाषाएं पुरातन रूपों में विकसित, लेखन उत्परिवर्तित, वैज्ञानिक उपलब्धियां ब्रह्मांडीय किंवदंतियों में परिवर्तित। यह एक गहन निराशा को जन्म देता है, एक गहन एकाकीता, मानो हवा अनंत विस्तार में फुसफुसा रही हो, समय भी स्थिर हो गया हो। वर्ष 2025 की नवीनतम जांचें, जिसमें नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की शामिल हैं, जोर देती हैं कि लंबी अंतरिक्ष यात्राएं हड्डी घनत्व की हानि 1 से 1.5% प्रति माह, मांसपेशी शोष और माइक्रोग्रेविटी तथा ब्रह्मांडीय विकिरण से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कैंसर का बढ़ता जोखिम और हृदय तनाव का कारण बनती हैं। ये परिणाम दर्शाते हैं कि मानव शरीर अत्यधिक त्वरण के लिए अनुकूलित नहीं है, जो अंतरतारकीय यात्राओं के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं डालते हैं और कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण या औषधीय हस्तक्षेपों में प्रगति की आवश्यकता है, जैसे व्यायाम की नकल करने वाली दवाएं या उच्च ऊर्जा गैलेक्टिक कणों के विरुद्ध ढालें, जो डीएनए को क्षति पहुंचा सकती हैं और सेलुलर उम्र बढ़ाने को तेज कर सकती हैं। ब्रह्मांडीय शून्य के सामने मानव रूप की नाजुकता को उद्घाटित करते हुए, जहां प्रत्येक यात्रा लचीलापन और अनुकूलन की एक ओडिसी बन जाती है, ब्रह्मांड न केवल हमारी प्रौद्योगिकी को चुनौती देता है, बल्कि हमारी जीव विज्ञान की सार को भी। फिर भी यह अंत नहीं है। ब्रह्मांड की सच्ची पैमाने का सामना करना आवश्यक है। हमारी आकाशगंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, एक ऐसा भव्यता जो शब्दहीन छोड़ देती है। यदि मानवता भौतिकी की सीमाओं को तोड़ दे और प्रकाश की गति से यात्रा कर सके, तो इसे एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने के लिए 1 लाख वर्ष लगेंगे। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत निश्चित रूप से घोषित करता है कि कोई भी द्रव्यमान वाली वस्तु प्रकाश की गति को ठीक से प्राप्त नहीं कर सकती, केवल निकट पहुंच सकती है। इससे आगे जाना और भी भयावह है। निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा के साथ टकराव के लिए नियत 2.54 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से निकट आ रही है। लगभग 4 अरब वर्षों में यह ब्रह्मांडीय विलय एक बड़ी आकाशगंगा का निर्माण करेगा। फिर भी वर्ष 2025 की सिमुलेशनों से पता चलता है कि अगले 10 अरब वर्षों में टकराव की संभावना केवल 50% है, जो गैलेक्टिक गतियों में गतिक अनिश्चितताओं को प्रतिबिंबित करता है। प्रकाश की गति पर एंड्रोमेडा तक पहुंचने के लिए 2.54 लाख वर्ष लगेंगे। पहुंचने पर पृथ्वी पर मानवता अपरिचित रूपों में विकसित हो सकती है या ब्रह्मांड में बिखर सकती है। वॉयेजर 1 की गति पर 440 अरब वर्ष लगेंगे। तब तक पृथ्वी विस्तारित सूर्य द्वारा निगल ली जाएगी, हमारी अस्तित्व की सभी छाप मिटा देगी, एक ब्रह्मांड का चित्रण करते हुए जो धीमी और अटल नृत्य में है, जहां आकाशगंगाएं ब्रह्मांडीय प्रेमियों की तरह एओनों तक चलने वाले आलिंगन में उलझती हैं। हमें समय के शाश्वत प्रवाह में अपने क्षणिक अस्तित्व पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हुए
सबसे चक्करदार पहलू यह है कि ये संख्याएं अलग थलग नहीं हैं। जून 2025 में जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन के वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे विशाल ब्रह्मांडीय मानचित्र घोषित किया, आकाश के एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करते हुए और लगभग 8 लाख आकाशगंगाओं को प्रकट करते हुए। यह पुष्टि करता है कि अवलोकनीय ब्रह्मांड का व्यास 93 अरब प्रकाश वर्ष है, वह सीमा जो दूरबीनें पता लगा सकती हैं, जिसके परे प्रकाश कभी पृथ्वी तक नहीं पहुंचा। वास्तविक ब्रह्मांड कहीं अधिक बड़ा हो सकता है, संभावित रूप से अनंत। वर्ष 1995 से 2012 तक हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने अवलोकनीय ब्रह्मांड में लगभग 2 खरब आकाशगंगाओं का अवलोकन किया। वर्ष 2025 की अनुमान उन्हें 6 से 20 खरब तक बढ़ाते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा हजारों खरब से खरबों तारों को आश्रय देती है, कई संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों के साथ। इस पैमाने के सामने आकाशगंगा अनंत समुद्र तट पर एक रेत के दाने में सिमट जाती है, हमारा सौर मंडल धूल का एक कण। इस नीले ग्रह पर समस्त मानवता ब्रह्मांडीय विस्तार में लगभग नगण्य दिखाई देती है। कल्पना कीजिए कि रात्रि के किनारे पर खड़े होकर लहरों की मरमराहट सुनते हुए, महसूस करते हुए कि प्रत्येक रेत का दाना तारों से भरी एक आकाशगंगा का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह गहन विनम्रता है जो ब्रह्मांड हमें प्रदान करता है। जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन की वर्ष 2024 और 2025 के बीच की खोजें प्रारंभिक ब्रह्मांड में विशाल आकाशगंगाओं को शामिल करती हैं, जो मानक मॉडलों को चुनौती देती हैं, अंधकार ऊर्जा के विकास में संशोधनों का अर्थ रखती हैं और संभावित रूप से बहुब्रह्मांडीय अंतर्क्रियाओं का संकेत देती हैं। इसके अलावा इसने बिग बैंग के मात्र 570 लाख वर्ष बाद सक्रिय रूप से बढ़ते सुपरमैसिव ब्लैक होलों की उपस्थिति की पुष्टि की और वास्तविक समय में अपनी वातावरण खोते एक्सोप्लैनेटों का अवलोकन किया, ब्रह्मांडीय उत्पत्तियों की हमारी समझ को समृद्ध करते हुए। जैसे अंधकार पदार्थ की फिलामेंटरी संरचनाएं जो आकाशगंगाओं के वितरण को निर्देशित करती हैं, गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य धागों से बुने ब्रह्मांड की छवि को उद्घाटित करते हुए, जहां प्रथम तारे संभवतः वर्ष 2025 में पता चले, समय के प्रभात में प्रकाश स्तंभों की तरह जलते हैं। तारकीय निर्माण की हमारी धारणाओं को चुनौती देते हुए और एक अधिक प्राचीन और रहस्यमय ब्रह्मांड का सुझाव देते हुए जो हमने कल्पना किया था। अब आप सोच सकते हैं, निरंतर प्रौद्योगिकीय प्रगतियों के साथ क्या हम सुपरलुमिनल अंतरिक्ष यान डिजाइन नहीं कर सकते? एक आकर्षक परिकल्पना है जिसे सैद्धांतिक भौतिकीविद मिगुएल अल्कुबिएरे ने वर्ष 1954 में प्रस्तावित किया, वार्प ड्राइव सिद्धांत अंतरिक्ष को यान के सामने संकुचित करना और पीछे विस्तारित करना है, एक बुलबुला बनाते हुए जो यान को अंतरिक्ष के माध्यम से धकेलता है बिना सापेक्षता का उल्लंघन किए। यह प्रभावी रूप से प्रकाश से तेज यात्रा की अनुमति देगा। फिर भी 3 प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं। सबसे पहले, बुलबुले के किनारों पर ऊर्जा ढाल इसे विघटित कर सकती है। वर्तमान मॉडल केवल सेकंडों के लिए स्थिरता बनाए रखते हैं। दूसरे, उच्च गति पर नेविगेशन पारंपरिक स्थिति निर्धारण से आगे निकल जाता है, जो मात्र प्रोटोटाइप चरण में क्वांटम एंटेंगलमेंट पर आधारित प्रणालियों पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण, वर्ष 2025 की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और अन्यों की जांचों के अनुसार मुख्य बाधा भौतिकी नहीं है, बल्कि मानव शरीर है, जो हड्डी हानि, मांसपेशी शोष, माइक्रोग्रेविटी और विकिरण प्रेरित रोगों का सामना करने में असमर्थ है। ये अध्ययन दर्शाते हैं कि प्रौद्योगिकीय प्रगतियों के साथ भी लंबी यात्राएं भावनात्मक परीक्षा बन जाती हैं, भय और आशा का मिश्रण। वर्ष 2025 की एक नवाचार सकारात्मक ऊर्जा के साथ सेगमेंटेड डिजाइनों का उपयोग करते हुए सबलुमिनिक वार्प ड्राइव मॉडल प्रस्तावित करता है, जो सामान्य सापेक्षता के अनुरूप है और सुपरलुमिनिक अवधारणाओं को वास्तविकता के निकट लाता है।
हालांकि अभी भी क्वांटम स्थिरता और व्यावहारिक ऊर्जा खपत के मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है। अंतरिक्ष को ब्रह्मांडीय कपड़े की तरह मोड़ने की दृष्टि को उद्घाटित करते हुए, जहां वार्प ड्राइव की विफलता की गुरुत्वाकर्षण तरंगों की सिमुलेशनों से पता चलता है कि संकेत भविष्य की दूरबीनों द्वारा पता लगाए जा सकते हैं, समय और अंतरिक्ष को चुनौती देने वाली यात्राओं की संभावना में रहस्य की एक परत जोड़ते हुए और भी विचलित करने वाली हैं। हबल स्थिरांक पर हालिया अध्ययन। ब्रह्मांड निरंतर विस्तारित हो रहा है। हबल स्थिरांक 70 से 76 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापारसेक के बीच भिन्न होता है। वर्ष 2025 के हबल और जेम्स वेब दूरबीनों की मापों से हबल तनाव की पुष्टि होती है, एक विसंगति जो नए ब्रह्मांडीय मॉडलों की आवश्यकता कर सकती है, जिसमें संशोधित गुरुत्वाकर्षण या अज्ञात कण शामिल हैं। दूरस्थ आकाशगंगाएं प्रकाश से तेज दूर जा रही हैं, इसलिए अब प्रक्षेपित प्रकाश गति वाला यान कभी उन्हें नहीं पकड़ सकेगा। उनकी रोशनी ब्रह्मांडीय क्षितिज से परे हमेशा के लिए फीकी पड़ जाती है। इसलिए रात्रि आकाश को देखते हुए हम वर्तमान नहीं बल्कि अतीत देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा हमारी त्वचा को 8 मिनट पहले की घुसपैठ करती है। बेटेलग्यूज सूर्य से 1000 गुना बड़ा 640 वर्ष पहले की चमकता है। एंड्रोमेडा 2.54 लाख वर्ष पुराना एक चित्र है, प्रकाश द्वारा अंकित। पृथ्वी पर प्रकाश की गति असाधारण रूप से तेज लगती है, लेकिन ब्रह्मांडीय रूप से यह मरुस्थल में रेंगते घोंघे की तरह धीमी है। वर्ष 2025 में गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की नई मापों से रहस्य गहराता है, जो सुझाव देता है कि ब्रह्मांड को भौतिकी की मौलिक समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। मानो ब्रह्मांड हमारी ज्ञात नियमों से परे त्वरित विस्तार के रहस्य फुसफुसा रहा हो, अज्ञात के सामने विनम्रता को आमंत्रित करते हुए। अब आप समझेंगे कि कैसे एक प्रकाश वर्ष मानवता को सौर मंडल में कैद करता है। केपलर 22b जैसे सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर के अन्वेषण या निकटतम ब्लैक होलों तक पहुंचना लगभग असंभव रहता है। एक प्रकाश वर्ष और ब्रह्मांड की विशालता को सच्चे रूप से समझना गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। जीवन की चिंताएं, प्रसिद्धि और धन की दौड़, लाभ और हानि की संघर्ष ब्रह्मांडीय पैमानों पर क्षणिक दिखाई देते हैं, आधी रात की सांस की तरह। एक प्रकाश वर्ष की अत्याचारीयता दूरी में नहीं बल्कि हमारी सूक्ष्मता में निहित है। ब्रह्मांड हमें कैद नहीं करता, भौतिक नियम और शारीरिक सीमाएं खींचती हैं। यह सूक्ष्मता हमें और अधिक मूल्यवान बनाती है। यह नीला ग्रह, वे जो हमें घेरते हैं, हमारी क्षणिक लेकिन अद्वितीय जीवन। एक अंतिम प्रश्न, यदि अंतरतारकीय यात्राएं संभव हों लेकिन कई पीढ़ियों के उत्तराधिकार की आवश्यकता हो, तो क्या आप वह यात्रा करेंगे? फिर भी कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। ब्रह्मांड और गहन रहस्य छिपाता है, जो कल्पना को प्रज्वलित करने वाले अवधारणाओं का मार्ग खोलता है। बहुब्रह्मांड। एक भौतिकीविद ने एक पागल विचार प्रयोग किया, अपनी कनपटी पर बंदूक दबाकर ट्रिगर दबाना। परिणाम, आप कभी नहीं मरेंगे। यह बेतुका लगता है, लेकिन वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार सुझाव देता है कि यह सही हो सकता है। यह क्वांटम सुसाइड है। तर्क सरल है, यदि समांतर ब्रह्मांड मौजूद हैं, तो प्रत्येक ट्रिगर दबाने से ब्रह्मांडों में विभाजन होता है, जहां प्रक्षेप्य निकलता है या नहीं। आपकी चेतना केवल उनमें जारी रहती है जहां यह नहीं निकलता। इस प्रकार आप मृत्यु का अनुभव नहीं करते। इसका विचारक ह्यू एवरेट था, जिसने वर्ष 1957 में 27 वर्ष की आयु में इसे प्रस्तुत किया। उसके पर्यवेक्षक ने इसे पागलपन कहा। शैक्षणिक जगत ने उसे हाशिए पर धकेल दिया। वह 51 वर्ष की आयु में मद्यपान से मर गया। जीवन में विश्वास न किया गया। फिर भी उसकी मृत्यु के 40 वर्ष बाद क्वांटम एंटेंगलमेंट पर प्रयोगों ने इस पागल मद्यपी की पुष्टि की। एवरेट की एकाकीता की कल्पना कीजिए,
मंद रोशनी वाली कमरे में समीकरणों से भरी शीटों पर नजरें गड़ाए, जबकि दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया। इतिहास ने उसे पुनर्स्थापित किया। वर्ष 2025 की पुष्टियां दर्शाती हैं कि एवरेट की कई दुनिया की व्याख्या क्वांटम एंटेंगलमेंट के साथ संगत है, चल रहे बहसों में मजबूत बनी हुई है। इसके अलावा गूगल की वर्ष 2025 की विलो क्वांटम चिप ने कंप्यूटेशन समस्याओं को हल किया जो बहुब्रह्मांड की अस्तित्व का सुझाव देती हैं, समांतर ब्रह्मांडों से गणनाओं का लाभ उठाते हुए, जो सुझाव देता है कि क्वांटम कंप्यूटेशन वैकल्पिक वास्तविकताओं से शक्ति उधार ले सकती हैं ताकि शास्त्रीय सीमाओं को पार किया जा सके, एक ब्रह्मांडीय की छवि को उद्घाटित करते हुए जहां प्रत्येक क्वांटम गणना अनंत वास्तविकताओं में गूंजती है, कंप्यूटेशन और वास्तविकता की हमारी धारणाओं को चुनौती देते हुए। और भी विचित्र है नासा की एक असामान्य ठंडे बिंदु की खोज ब्रह्मांड में। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यह दूसरे ब्रह्मांड के साथ टकराव का प्रमाण हो सकता है। यह ठंडा बिंदु ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि में अपने आसपास से 0.000015 डिग्री अधिक ठंडा है। ब्रह्मांडीय पैमानों पर यह सूक्ष्म विचलन भौतिकी को चुनौती देता है, जैसे मरुस्थल के दिल में एक हिमनदीय ओएसिस। वर्ष 2015 में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने इसके व्यास को 1.8 अरब प्रकाश वर्ष घोषित किया। ज्ञात सबसे बड़ी असामान्य संरचना। विचलित करने वाली बात यह है कि इसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि को एक समान होने की आवश्यकता करता है। फिर भी यह ब्रह्मांड के चेहरे पर निशान छोड़ता है, टकराव का संकेत देता है। कुछ जंगली परिकल्पनाएं सुझाती हैं बहुब्रह्मांड का पहला भौतिक प्रमाण। ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए अकेला नहीं, बल्कि बहुआयामी अंतरिक्ष में असंख्य बुलबुलों की तरह, ग्रीष्म की दोपहर में साबुन के बुलबुलों की भांति चमकते हुए बच्चों की हंसी गूंज रही है। हमारे ब्रह्मांड का ठंडा बिंदु 133 अरब वर्ष पहले दूसरे के साथ स्पर्श का पता लगा सकता है। यह विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन वर्ष 2024 में कैलटेक के भौतिकीविदों ने इसे क्वांटम कंप्यूटरों से सिमुलेट किया, दर्शाते हुए कि ब्रह्मांडीय टकराव ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि में समान असामान्यताएं छोड़ते हैं, जैसे झील में फेंके गए पत्थर की लहरें। वर्ष 2025 के अध्ययन इसे जांचते हैं, प्रस्तावित करते हैं कि ठंडा बिंदु एक सुपरवॉइड से निकलता है, लेकिन विसंगतियां बनी रहती हैं। संभावित रूप से नई भौतिकियां बहुब्रह्मांडीय घुसपैठों का संकेत देती हैं, जैसे उतार चढ़ाव जो ब्रह्मांडीय बुलबुलों के बीच अंतरक्रियाओं को प्रकट कर सकते हैं। एक उफनते बहुब्रह्मांड का चित्रण करते हुए जहां ब्रह्मांडीय टकराव सूक्ष्म निशान छोड़ते हैं, हमें प्रश्न करने के लिए आमंत्रित करते हुए कि क्या हमारा ब्रह्मांड अनंतों के बीच केवल एक बुलबुला है, प्रत्येक अपनी नियमों और रहस्यों के साथ। प्रश्न बना रहता है, यदि समांतर ब्रह्मांड मौजूद हैं, तो आपके कितने संस्करण हैं? उत्तर कंपकंपी पैदा करता है, असंख्य। एवरेट की कई दुनिया प्रत्येक क्वांटम घटना पर ब्रह्मांड के विभाजन को मानती है। लाल या नीली कमीज चुनना इसे विभाजित करता है, बाएं या दाएं मुड़ना फिर से। प्रत्येक सेकंड उपपरमाणु क्वांटम चुनाव नए ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। ऑक्सफोर्ड के क्वांटम भौतिकीविद डेविड डॉयचे ने गणना की कि इस वाक्य को पढ़ने के सेकंडों में 10⁵500 नए ब्रह्मांड जन्म ले सकते हैं। यह संख्या अवलोकनीय ब्रह्मांड के 10⁻80 परमाणुओं को हास्यास्पद बनाती है। उत्पन्न समांतर ब्रह्मांड अनंत को पार करते हैं। एक में आप तालियों और फ्लैशों के बीच प्रशंसित नेता हैं, दूसरे में आपके माता पिता कभी नहीं मिलते और आप जन्म नहीं लेते। चरम सीमाएं प्रचुर हैं, ब्रह्मांड जहां गुरुत्वाकर्षण विकर्षित करता है, प्रकाश 1 मीटर प्रति सेकंड पर रेंगता है, समय पीछे बहता है, जैसे एक फिल्म जो परिचित दृश्यों को विचित्र रूप से रिवाइंड करती है।
अनंत पेड़ की शाखाओं की तरह प्रत्येक संभावना को खोलते हुए, एक ब्रह्मांड की चक्करदार दृष्टि को उद्घाटित करते हुए, हमारी वास्तविकता बहुब्रह्मांडीय गलीचे में केवल एक पतला धागा है। वर्ष 2022 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार अलैन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और एंटोन जाइलिंगर को क्वांटम एंटेंगलमेंट पर शोध के लिए प्रदान किया गया, जो क्वांटम यांत्रिकी की विचित्रता को आधिकारिक रूप से मान्यता देता है। फ्रांसीसी भौतिकीविद अलैन एस्पेक्ट के प्रयोग सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मांड के चरमों पर अलग दो क्वांटम कण एक दूसरे की स्थिति को तत्काल महसूस करते हैं, प्रकाश की गति को पार करते हुए। आइंस्टीन ने इसे दूर से भूतिया कार्रवाई कहा, जीवन भर अस्वीकार करते हुए। फिर भी प्रयोग बार बार इसकी पुष्टि करते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट कई दुनिया को मजबूत करता है। केवल एक साथ कई ब्रह्मांड ऐसी सुपरल्यूमिनिक कनेक्शन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। दो कणों की कल्पना कीजिए जैसे घनिष्ठ मित्र, जो लाखों खरब प्रकाश वर्ष दूर एक दूसरे की पीड़ा या खुशी को महसूस करते हैं, बिना शब्दों के, अंतरिक्ष और समय को पार करते हुए। वर्ष 2025 के क्वांटम कंप्यूटरों में प्रगतियों से सुझाव मिलता है कि इन कनेक्शनों को समांतर वास्तविकताओं से उधार लेने वाली कंप्यूटेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है, ब्रह्मांड की क्वांटम प्रकृति में रहस्य की एक परत जोड़ते हुए। फिर भी यह सबसे पागल नहीं है। सच्ची निराशा समय को शामिल करती है। भौतिकीविद जूलियन बार्बर एक चौंकाने वाली दृष्टि प्रस्तावित करता है, समय अस्तित्व में नहीं है, यह केवल भ्रम है। बहुब्रह्मांड सिद्धांत में सभी अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ हैं, ब्रह्मांडीय शाखाओं में बिखरे हुए। समय के प्रवाह की अनुभूति चेतना के ब्रह्मांडीय स्लाइसों के बीच छलांग से उभरती है। कल का आप, आज का आप, कल का आप विभिन्न स्लाइसों में सहअस्तित्व में हैं। केवल संयोग से आप एक निरंतर श्रृंखला जीते हैं, जैसे एक नदी जो विविध परिदृश्यों के बीच सर्पिल करती है, पानी की मरमराहट और गीली मिट्टी की सुगंध से घिरी हुई। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भौतिकीविद मैक्स टेगमार्क ब्रह्मांडीय गणितीय परिकल्पना को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक गणितीय रूप से परिभाषित संरचना अस्तित्व में है। प्रत्येक समीकरण एक वास्तविक ब्रह्मांड से मेल खाता है। यह अर्थ रखता है, यदि गणितीय रूप से सुसंगत, वह दुनिया वास्तविक है। हैरी पॉटर का जादुई क्षेत्र अस्तित्व में है, यदि गणितीय रूप से संरचित विज्ञान कथा के 3 शरीर प्रणाली कुछ ब्रह्मांड में कार्य करती हैं, यदि समीकरण टिकते हैं। यह ब्रह्मांड को अनंत में खुलने वाले विशाल गणितीय पुस्तक में परिवर्तित करता है। वर्ष 2025 में क्वांटम कंप्यूटरों की खोजों से बहुब्रह्मांडीय संरचनाओं की सिमुलेशन अनंत मॉडलों के साथ संरेखित होती है और सुझाव देती है कि हमारा ब्रह्मांड उस शाश्वत ग्रंथ में केवल एक पृष्ठ है। वर्ष 2023 में जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन ने असामान्य छवियां कैद की, दूरस्थ आकाशगंगाओं के स्पेक्ट्रा जो हमारी भौतिकी को झुठलाते हैं। कुछ अनुमान संकेत देते हैं कि अन्य ब्रह्मांडों से सूचना घुसपैठ। ब्रह्मांडीय किनारों की कल्पना कीजिए, पूरी तरह सील नहीं, बल्कि दरारें वाली, जो वैकल्पिक क्षेत्रों से झलकियां या भयावह आक्रमण की अनुमति देती हैं। जेम्स वेब की प्रारंभिक विशाल आकाशगंगाओं की असामान्य खोजें मानक मॉडलों को चुनौती देती हैं, संभावित रूप से बहुब्रह्मांडीय घुसपैठों का संकेत देती हैं। स्टैनफोर्ड के ब्रह्मांड विज्ञानी आंद्रेई लिंडे बहुब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति प्रस्तावित करते हैं। बिग बैंग के बाद मुद्रास्फीति अनियमित रूप से रुकती है। कुछ क्षेत्र हमारे जैसे ब्रह्मांड बनाते हैं, अन्य जारी रहते हैं, अनंत ब्रह्मांडीय बुलबुले उत्पन्न करते हुए एक ब्रह्मांडीय जनरेशन मशीन। प्रत्येक बुलबुले में भौतिक स्थिरांक यादृच्छिक होते हैं, कुछ जीवन के अनुकूल, अन्य बंजर। यह मानव सिद्धांत को जन्म देता है, एक कंपकंपी पैदा करने वाला प्रश्न, हमारे ब्रह्मांड के पैरामीटर जीवन के लिए इतने सटीक क्यों अनुकूलित हैं? प्रकाश की गति, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि एक 10,000वें हिस्से से विचलित हो, ब्रह्मांड ढह जाएगा या परमाणु नहीं बनेंगे। कुछ दैवीय डिजाइन का आह्वान करते हैं, वैज्ञानिक एक ठंडा उत्तर प्रदान करते हैं, असंख्य ब्रह्मांडों में अधिकांश शत्रुतापूर्ण हैं, केवल जीवन अनुकूल में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सोचिए कि ब्रह्मांड आपको अनुकूलित है, लेकिन अनुकूलित नहीं में कोई प्रश्न नहीं पूछता। वर्ष 2024 और 2025 की क्वांटम सिमुलेशनों से इस दृष्टि को मजबूत करते हुए, अनंत बहुब्रह्मांडों के साथ संरेखित क्वांटम विचलनों को दिखाते हुए, वर्ष 2024 में चीनी विज्ञान अकादमी की एक टीम ने क्वांटम कंप्यूटरों से बहुब्रह्मांडीय संरचनाओं की सिमुलेशन की। सीमित ब्रह्मांड क्वांटम विचलन दिखाते हैं, प्रयोगात्मक परिणाम अनंत बहुब्रह्मांड मॉडलों के साथ पूरी तरह संरेखित होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अनंत ब्रह्मांडों को सिद्ध करते हुए। अनंत का अर्थ है कि प्रत्येक संभावना साकार होती है। आपकी सबसे जंगली कल्पनाएं घटित होती हैं। फिर भी चरम सिद्धांत, यदि सभी संभावनाएं घटित होती हैं, तो क्या स्वतंत्र इच्छा मौजूद है? आप सोचते हैं कि चुनते हैं, लेकिन प्रत्येक विकल्प समांतर ब्रह्मांडों में शाखित होता है। आप ए चुनते हैं, दूसरा आप बी चुनता है, दोनों एक साथ। उच्च आयामों से आप कुछ नहीं चुनते, केवल पूर्व निर्धारित संभावनाएं जीते हैं। जीवन भाग्य नहीं है, बल्कि सभी क्षमताओं का पूर्व निर्धारित योग गणितीय। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के दार्शनिक रॉबर्ट प्राइस एक निराशावादी विचार प्रदान करते हैं, बहुब्रह्मांड में आप कैसे जानते हैं कि आप किस ब्रह्मांड में रहते हैं? इसके अलावा कैसे पुष्टि करते हैं कि कल का आप और आज का आप एक ही है? प्रत्येक सेकंड चेतना ब्रह्मांडों के बीच छलांग लगा सकती है। आप संयोग से एक सुसंगत कथा याद करते हैं, वास्तविकता में आप निरंतर शरीर और ब्रह्मांड बदलते हैं। निरंतरता की भावना भ्रम हो सकती है, आपकी सच्ची रूप अनंतों में क्वांटम टुकड़ों की तरह बिखरी हुई है। वर्ष 2025 की शुरुआत में CERN के उन्नत कण त्वरक ने असामान्य आंकड़े पता लगाए। कुछ कण टकराव वर्तमान भौतिकी से अस्पष्ट। कुछ भौतिकीविद अनुमान लगाते हैं कि ये कण अन्य ब्रह्मांडों को छूते हैं और लौटते हैं। यदि सत्य मानवता ने उपपरमाणु स्तर पर पहली बार वैकल्पिक क्षेत्रों को छुआ, शून्य में प्रेरणा की घंटी की तरह गूंजते हुए, वर्ष 2025 में CERN में विकसित AI एल्गोरिदम इन असामान्यताओं का पता लगाते हैं, जिसमें टॉप क्वार्क टकरावों में टोपोनियम जैसी कणों की संकेत शामिल हैं, जो छिपी आयामों या बहुब्रह्मांडीय घुसपैठों का सुझाव देते हैं, जो मानक मॉडल को चुनौती देते हैं। एक अंतिम प्रश्न, यदि बहुब्रह्मांड वास्तविक है, तो क्या हम दूसरे में जा सकते हैं? उत्तर कठोर है, सैद्धांतिक रूप से संभव, व्यावहारिक रूप से असंभव। क्वांटम यांत्रिकी ब्रह्मांडों को अलग मानती है। छलांग लगाना एक फिल्म के फ्रेमों के बीच खेलने जैसा है। अज्ञात तंत्रों जैसे वर्महोल के बिना यह कल्पना बनी रहती है। यदि सफल आगमन अज्ञात स्वर्ग या नर्क, विभिन्न भौतिकी में आप तत्काल विघटित हो सकते हैं। एवरेट ने मरने से पहले अपनी सिद्धांत में सांत्वना पाई। कुछ ब्रह्मांड में उसकी विचार सफल होते हैं, एक हंसी का पात्र नहीं बल्कि सम्मानित वैज्ञानिक के रूप में। विडंबना, हमारी शाखा में उसकी सिद्धांत उसकी मृत्यु के 40 वर्ष बाद प्रमाण प्राप्त करती है, लेकिन वह नहीं जानता वर्ष 1982 में इस शाखा को छोड़कर असंख्य समांतरों में वह जीता है, अनुसंधान करता है, मान्यता की प्रतीक्षा करता है। क्या बहुब्रह्मांड वास्तविक है? विज्ञान बहस करता है, लेकिन प्रमाण बढ़ते हैं, इनकार कठिन बनाते हुए। शायद अब अनंत रूप से दूर लेकिन निकट एक क्षेत्र में दूसरा आप यह पढ़ रहा है, विपरीत निर्णय लेता है, अलग मार्ग पर चलता है। आप और वह कभी नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से अनभिज्ञ।
फिर भी दोनों समान रूप से वास्तविक, समान रूप से अकेले उत्तरों की खोज में। यह बहुब्रह्मांड का सबसे क्रूर पहलू है। यह घोषित करता है कि आप अद्वितीय नहीं हैं और फिर भी आपको शाश्वत रूप से अकेला छोड़ देता है। और वह एकाकीता इस विशाल ब्रह्मांड में प्रत्येक क्षण को चमत्कार के रूप में पहचानते हुए प्रेरित करती है, खोज की निरंतरता को प्रोत्साहित करती है।